मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को शालोम। तो जैसे कि हम उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनमें पूरे अलग अलग चरणों में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की रचना की और अंत में 6वें दिन हमारे प्रभु परमेश्वर ने आदम की रचना की। क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसके लिए उसने उसके ग्रहण योग्य और उसके रहने योग्य वातावरण को बनाना पहले उचित था। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि को परमेश्वर ने मानव के योग्य बनाया, यानी उसके सहने योग्य वातावरण, वायु और उसके खाने योग्य भोजन की वस्तुएं परमेश्वर ने सबसे पहले उन वस्तुओं की रचना की जो एक मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है। इसे हम एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि से सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले उसके खाने पीने की वस्तुएं रची और अंत में परमेश्वर ने आदम को रचा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को सभी जानवरों से मेल कराया, लेकिन आदम जो था वो किसी भी जानवर से मेल नहीं खा पाया। तो परमेश्वर ने फिर आदम के शरीर से ही एक स्त्री की रचना की जिसे हम हव्वा कहते हैं। और जानते हो परमेश्वर ने उस स्त्री को कहाँ किससे बनाया? उसकी पसली की हड्डी से। क्यों? क्योंकि पसली की हड्डी ना शरीर के निचले भाग में होते हैं और ना शरीर के ऊपरी भाग में। ऐसा इसलिए हम समझने के लिए कह सकते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया है। अगर परमेश्वर स्त्री को सर या ऊपर की हड्डी से निकाल के बनाते तो स्त्री समझती कि उसका दर्जा बढ़ा है, लेकिन और अगर उसे पैर या किसी और जगह की हड्डी से निकाल कर बनाते तो वो कहती कि मैं तो गुलाम हूँ। लेकिन परमेश्वर ने दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी हमें अपनी बहनों और स्त्रियों को कभी अपने से छोटा नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भी हमारे बराबर ही आशीषें और दर्जा दिया है। अब आते हैं हम आगे। जब परमेश्वर ने दोनों को बनाकर रख दिया और इन्हें अदन की वाटिका में रख दिया, तब वहाँ पर इन्हें भरमाने के लिए कौन आया? सांप आया। और सांप जो था उसे शैतान ने डिसीव करके रखा था। और वो आया और आदम और हवा, जिसमें से हवा जो कि उन बातों से अनजान थी जो आदम को बताई गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा किसे दी थी? आदम को, कि तू उस पेड़ से यानी ज्ञान के पेड़ से फल ना खाना। तो अगर शैतान आदम को भरमाता तो आदम कभी भी शैतान की बातों में नहीं आता, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने उसे कौन कौन से आज्ञाएं दी है। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से सांप को हवा के पास भेजा और उसे इस प्रकार से अपने सच और झूठ के मिश्रण में इस प्रकार से फंसाया कि हवा जो थी उस सांप की बातों में आ गई और वह उसकी बातों को मानकर उस पेड़ से फल खा लिया, जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। और उसने तो खा ही लिया, लेकिन उसके खाने के बाद वह फल लाई आदम के पास और आदम को भी खिला दिया। और जैसे ही आदम ने यह फल खाया, उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उनमें क्या आ गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि उसमें लिखा था कि उस फल को खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान का पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज्ञा किसको मिली थी? आदम को मिली थी। हवा ने फल खाया
उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनकी आंखें खुल जाए, लेकिन जैसे ही आदम ने फल खाया उन दोनों की आंखें खुल गई। स्पष्ट रूप से बाइबल के अंदर यह लिखा हुआ है। और जब उन्होंने यह हुआ तो उनको महसूस हुआ कि वो लोग नंगे हैं, तो वो कहाँ जाके छुप गए? पेड़ पौधों के पीछे जाकर छुप गए। और जब परमेश्वर शाम के यानी ठंडे समय में घूमने आते आदम के वाटिका में, तो उन्होंने आदम और हव्वा को आवाज़ दी। क्या बोला कि आदम कहाँ है तू? तो आदम ने क्या बोला कि परमेश्वर पिता, मैं तो इन झाड़ियों के पीछे छुपा हूँ। तो परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे किसने बोला कि तू नंगा है? जब आदम ने पिता परमेश्वर को बोला कि मैं नंगा हूँ, तो परमेश्वर ने क्या बोला उनको कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? जबकि हमारे परमेश्वर तो पहले से ही जानते थे कि आदम ने क्या किया है और वह किस जगह से, लेकिन हमारा परमेश्वर आया उस रिश्ते को फिर से एक करने जो आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके तोड़ दिया था। वह आकर उस रिश्ते को फिर से सही करना चाहता था, लेकिन क्या था ने परमेश्वर की बातों को आदम ने माना नहीं उस टाइम में भी, और वह नकारता रहा बातों को। वो क्या कहता रहा कि जब परमेश्वर ने इन स्त्री को और आदम को आमने सामने खड़ा किया, तो उन्होंने अपने पापों का स्वीकार ना करके एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। स्त्री को ने वो स्त्री से पूछा तो उसने किसने कहा? सांप। जब आदम से पूछा तो उसने कहा कि तूने जो स्त्री दी है मुझे, उस स्त्री की वजह से मैं पाप में गिरा। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कहा कि परमेश्वर तू दोषी है, ना कि मैं, क्योंकि तूने मुझे स्त्री दी थी। और जब ये पूरा आप पढ़ोगे वार्तालाप, तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको कि ये सब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते जा रहे थे। तो परमेश्वर ने फिर इन तीनों को श्राप देना शुरू किया। सबसे पहले श्राप किसे दिया? शैतान को, यानी सांप को। तो सांप को क्या श्राप दिया कि तू अब इस धरती पर मिट्टी को चाटेगा और घसीट घसीट कर चलेगा। आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। फिर स्त्री को क्या श्राप दिया कि जब तू अपने हमेशा पुरुष पर निर्भर रहेगी और तू जब बच्चे को जन्म देगी तो तेरी पीड़ा 100 गुना बढ़ जाएगी। और आदम को कहा कि तू जब तक मेहनत नहीं करेगा और तेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी गिर नहीं जाएगी, तब तक तू पेट भर के खाना नहीं खा पाएगा। इस प्रकार से यह वार्तालाप और यह घटना घटित हुई उत्पत्ति के 3 अध्याय में। उसके बाद परमेश्वर ने उनके पापों के खातिर एक मेमना बलिदान किया। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने क्या उन्हें चमड़े के अंग रखे। अंग मतलब क्या? अंडरवियर उन्हें पहनाए, ताकि वो जब उनका शरीर ढक सके। यानी सबसे पहले उनके पापों के लिए बलिदान किसने चढ़ाया? परमेश्वर ने। और सांप को एक यह कहा कि स्त्री के गर्भ से मैं ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा जो उस सांप का सर कुचलेगी। यानी इस परमेश्वर ने इनडायरेक्टली हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी उत्पत्ति के 3 अध्याय में ही कर दी थी, जहाँ से उसने इस पाप जो आदम और हव्वा के पाप करने की वजह से जो मृत्यु इन आदम की संतानों के अंदर आ चुकी थी, उस मृत्यु का विनाश करने के लिए यीशु मसीह को मुक्तिदाता बनाकर भेजने की भविष्यवाणी सबसे पहले उत्पत्ति के 3 अध्याय में ही कर दी। और लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो 2000 साल पहले आया था, लेकिन ये मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर तो आदि और अनादि काल से है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी हज़ारों साल पहले की जा चुकी थी, ना कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी है। मेरे प्रियो, सिर्फ एक छोटा सा संदेश था ये। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।